हाँ जी। और धुरंधर फिल्म आई है, ऐसा लग गया कि वो फिल्म आई है और ऑपोजिशन उसको पसंद नहीं कर रहा है। ऑपोजिशन कह रहा है ये क्या बना दी है फिल्म। आपने देखी धुरंधर की नहीं देखी? नहीं, ये धुरंधर 3 नहीं देखी है, धुरंधर 2 धुरंधर 2 नहीं देखी है। धुरंधर 1 देखी थी मैंने, और मुझे तो फिल्म बहुत अच्छी लगी। मैंने ट्वीट भी किया था, मैंने लिखा था, पढ़ा था मैंने। हाँ, वो तो हमने कहा प्रोपेगेंडा नहीं, वो तो फिल्म इज ए फिल्म इज ए फिल्म। जो उसमें अंदर एंटरटेनमेंट है, जो ग्रिप है, जो सिनेमैटिक ट्रीट तो है। एक जिक्र आईसी 814 का भी है, जब आप मंत्री होते थे, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, जब वो हाईजैक हो गया था, जब अजीत डोल आईबी के चीफ होते थे, उसका भी जिक्र है धुरंधर 1 में। और धुरंधर 2 में उसी जहूर मिस्त्री को, जिसने आईसी 814 को हाईजैक किया था, उसी को मारा हुआ दिखाया है। पर आखिरकार विपक्ष के लोगों को धुरंधर 2 से इतनी दिक्कत क्यों हो गई? नहीं, उन्हें प्रोपेगेंडा एजेंडा क्यों लग रहा है? मैंने खुद दिल से कहा था और बहुत तारीफ की थी। मैं समझता हूं कि आज रोल मॉडल बनकर उभरा है आदित्य धर। इतना बढ़िया डायरेक्टर, इतनी बढ़िया फिल्म, और ऐसी इंटरटेनमेंट, ऐसी ग्रिपिंग फिल्म हमने बहुत सदियों में नहीं देखी, शायद जमाने के बाद नहीं देखी। अभी धुरंधर 2 नहीं देखी हमने, लेकिन तारीफ बहुत आ रही है और रिकॉर्ड कमाई कर रही है। तारीफ भी आ रही है, कुछ कंट्रोवर्सीज भी आ रही हैं, लेकिन मैं इसके बारे में तभी कह पाऊंगा जब मैं देखूंगा। धुरंधर 1 आपको अच्छी लगी? बहुत अच्छी। तो अगर 1 अच्छी लगी तो मेरे को लगता है 2 आपको बहुत अच्छी लगने वाली। हो सकता है, व्हाई नॉट, हो सकता है अच्छी लगे। पर जो आपके फ्रेंड्स ही मैं बोलूंगा, जो धुरंधर 2 का विरोध कर रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं जब देख लूंगा ना, एक लाइन में कुछ तो कहना चाहेंगे? आप अगर चाहते हैं कि मैं कह दूं खामोश, तो वो अभी नहीं कहूंगा। वो अभी नहीं कहूंगा, लेकिन फिल्म देखने के बाद कहूंगा। मैं देख लूंगा, अच्छा, धुरंधर 1 क्या जिन्होंने क्रिटिसाइज किया उनको आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, धुरंधर 1 का मैं समझता हूं जब मैंने तारीफ कर दी जी, जब मैंने तारीफ कर दी तो बात खत्म। अच्छा, तो उनको खामोश कहना चाहेंगे? नहीं, वो खामोश तो हो गया ना उसके बाद। जी। अगला प्रश्न मेरा यह है कि क्या आपको लगता है कि फिल्म्स को लेकर जो कंट्रोवर्सी क्रिएट करने का प्रयास होता है, कई सारी फिल्में आई, कंगना रनौत भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनकी भी एक फिल्म आई इमरजेंसी, जिसको लेकर बहुत बवाल हो गया। तो क्या आप कहना चाहते हैं फिल्मों के अराउंड जो कंट्रोवर्सी होती है, बिकॉज सिनेमा तो सिनेमा है, क्या कहना चाहते हैं? मैं व्यक्तिगत तौर पे इन लोग को मानता हूं। ये लोग स्ट्रगल करके ऊपर आए हैं, ये लोग ये मानते हैं कि जनता के द्वारा चुन के आए हैं, और इन्होंने जिंदगी में स्ट्रगल किया है बहुत। तो लेकिन फिल्मों में रियल लाइफ और रियल लाइफ में अंतर होता है, उतना ही अंतर होता है जितना रियल लाइफ में और रियल लाइफ में होता है। कंगना रनौत ने अभी राहुल गांधी पर एक टिप्पणी करी, एक बयान दिया, राहुल गांधी के लिए बोला कि वो बहुत ही खराब हरकतें करते हैं, एग्जैक्टली कोट एंड कोट में, बहुत ही मतलब बोला कि वो जिस तरह की हरकतें करते हैं महिला सांसद असहज महसूस करती हैं। एनीथिंग यू वांट टू से टू कंगना रनौत? नहीं, व्यक्तिगत मैं, आप जानते किसी पर टीका टिप्पणी नहीं करता हूँ। मैंने कहा ये लड़के जो है, बच्चे जो हैं, ये जो आए हैं, ये लोग स्ट्रगल करके आए हैं, जीत कर आए हैं, इनको मेरा शुभकामना है, शुभाशीष है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहूँगा कि वो जीसस क्राइस्ट का वो डायलॉग याद दिलाना चाहूँगा कि किसी पे पत्थर फेंकने से पहले अपने गिरबान में भी देखना चाहिए कि पहले वो पत्थर फेंके जिसने खुद कोई पाप ना किया हो। और आप लीडर ऑफ अपोजिशन के ऊपर ऐसी भाषा का प्रयोग करेंगे, आपने डिबेट वहीं से शुरू किया था कि जो प्रधानमंत्री के ऊपर कहा जाता है, आप प्रधानमंत्री जो कहते हैं, क्या आप हमारे बच्चे आज भी फिर उसी प्रथा को लेकर आगे चलेंगे? अपने को देखें, पहले अपने ऊपर देखें। अगर उन्होंने कोई खुद का पाप नहीं किया हो तो शायद किसी भी कुछ कह डाले तो समझ में आती है बात। लेकिन मैं या कोई भी इससे एग्री नहीं करेगा कि आप लीडर ऑफ अपोजिशन हो, कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हों, उनके ऊपर आप ऐसी बात करें कि आप गंदा बोलें, टपोरी बोलें, तो ये बात तो सही नहीं लगती। तो कंगना जी से मुलाकात होती है तो कभी आप बोलते हैं काश मुलाकात होती, अभी मुलाकात सदन नहीं में तो होती होगी, पार्लियामेंट में तो होती होगी। इत्तेफाक से नहीं हुई है, जूनियर है, बहुत नहीं है, लेकिन अच्छा, मैं तो कहता हूँ, मैं तो कंगना को मानता हूँ कि स्ट्रगल करके लड़की ऊपर आई है, और उसे भी कहा जा सकता है, मैंने पहले भी कहा, शी इज़ अ सेल्फ मेड गर्ल। लेकिन अब ज़रूरत है उनको, चाहे उनके जैसे लोगों को, कि थोड़ी ट्रेनिंग मिले, थोड़ी ब्रीफिंग मिले, समझ बूझ कर बोले। कभी किसानों को, महिलाओं के बारे में कुछ बोल जाते हैं, वो भी अच्छा नहीं है, किसी के बारे में ऐसे नहीं। जी, तो क्या राजनीति का इस सियासत का धुरंधर आप नरेंद्र मोदी को मानते हैं, नहीं मानते हैं? हाँ, धुरंधर अपने, अगर आप कहें रूलिंग पार्टी का, तो मैं मानता हूँ धुरंधर। और अभी अगर आप कहें अपोजिशन में, तो राहुल गांधी को धुरंधर मानता हूं। और अगर आप ये तो आप पॉलिटिकली बिल्कुल करेक्ट हो जाते हैं। इसलिए कि वो भी लीडर ऑफ अपोजिशन है, कैबिनेट रैंक है जी,
और एक बात आप नहीं भूलना चाहिए हम लोग किसी को कि मोदी जी हमारे मित्र जो है प्रधानमंत्री हैं, वो 30 से लेकर 37% लोगों के नेता हैं, वो सही मायनों में, जबकि लीडर ऑफ अपोजिशन जो है 67% से लेकर 70% तक का नेता है। तो इसको आप अंडरस्टिमेट कैसे कर सकते हैं, उनको कैसे कम मानेंगे? ही मस्ट बी गिवन ड्यू रिस्पेक्ट, जो वो डिजर्व करते हैं, और मुझे लगता है वो डिजर्व करते हैं। अगर धुरंधर हैं नरेंद्र मोदी, तो धुरंधर राहुल गांधी भी हैं और हमारी ममता बनर्जी। जी जी जी, तो अपने अंदाज में अब नरेंद्र मोदी के लिए कोई डायलॉग कहना चाहेंगे, कोई बात बोलना चाहेंगे नरेंद्र मोदी को, प्राइम मिनिस्टर को? हम नहीं, हो तो मैं यही कहना चाहूँगा कि लोग ऐसा सोचते हैं तो क्यों सोचते हैं कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है, इस दौर के फरियादी जाएं तो कहाँ जाएं, कानून तुम्हारा है, सरकार तुम्हारा है। और अगर आप राहुल गांधी के लिए कहना चाहें जी कि राहुल गांधी को कहना चाहें, तो अब जो राहुल गांधी का जो तेवर देखता हूं, तो मैं कह सकता हूं एज एन ऑब्जर्वर कि आबरू पे आंच आए अगर तो टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। आपके मुताबिक भोजपुरी इंडस्ट्री की मैं बात कर रहा हूं, रवि किशन, मनोज तिवारी, पवन सिंह, खेसारी लाल, इन सब में से बड़ा स्टार कौन है? एक अगर आप किसी को चुनना चाहेंगे तो रवि किशन, मनोज तिवारी, पवन सिंह या खेसारी लाल? आप ये लोग मुझे बड़े भाई समान आदर देते हैं, सब बड़े अच्छे हैं, बहुत बड़ी इंडस्ट्री हो गई। अरे खेसारी लाल भी बहुत अच्छा लड़का है, रवि किशन को तो मैं रवि किशन को बहुत शुरू से बहुत मानता रहा हूँ, मनोज तिवारी वगैरह बहुत अच्छे हैं, ये लोग इतने साल से हैं यहाँ पे। एक को चूज करना आपको पसंद? पवन सिंह भी बहुत, पवन सिंह तो सुना कि वो चुनाव भी लड़ने आ रहे थे आपके खिलाफ, पर फिर वो कोई बात नहीं, कोई भी लड़ सकता है। आप किसको देखना पसंद करते हैं? चूज वन। मैंने बहुत ज्यादा फिल्में देखी नहीं है, लेकिन रवि किशन की जो फिल्में देखी हैं उसकी तारीफ हुई है, और एक लापता लेडीज आई थी, हाँ, जी, जी, उसमें भी उसकी बहुत तारीफ हुई थी। जी, 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 तो जी। ऐसे कलाकार के तौर पे रवि किशन की फिल्म देखी है, इसलिए मैं उसको पसंद करता हूँ। रैपिड फायर राउंड में अगला सवाल है, विपक्ष का भविष्य कौन है? राहुल गांधी है, ममता बनर्जी है या अखिलेश यादव? अरे अखिलेश यादव तो बड़ा डायनेमिक है, बहुत ही जबरदस्त है अखिलेश यादव, उसका वर्तमान भी अच्छा, भविष्य भी बहुत उज्जवल है। लेकिन एक को मैं कैसे चूज करूं? आप चाहते हो कि बाकी लोगों से अब विपक्ष में भी लड़ाई करूं? रूलिंग में तो लड़ाई हो चुकी है, अब यहां भी कर। ठीक है। जेनजी में किसका ज्यादा क्रेज है, राहुल गांधी का या अभिषेक बनर्जी का? बंगाल में अभिषेक बनर्जी का डेफिनेटली। ओवरऑल तो राहुल गांधी डेफिनेटली, जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है भाई, 70% लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं वो। और जेनजी बताए, ये सब अभी नेपाल के बाद हमारा अपना पड़ोसी देश नेपाल, ग्रेट कंट्री नेपाल, उससे निकला है जेनजी। जैसे मुशर्रफ एक बार आया था तो एक नया आप लोगों ने एक्सप्रेशन निकाला था, बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है मुशर्रफ की, याद है आप लोगों ने निकाला था ये जब वो उनका आगरा विजिट, आगरा समिट में आए, तो वो आप लोगों का निकाला हुआ था, और अभी जेन जी जो है इधर का निकाला हुआ है। अब मैं समझता हूँ जेन जी में बहुत ताकत है, काबिलियत है, और जेन जी अच्छा कर रहे हैं, और जेन जी जिसको चूज कर रहे हैं मैं समझता हूँ बहुत अच्छे लोग हैं, उनको चूज कर रहे हैं। अगला सवाल, कौन सी धुरंधर आपको पसंद है, कौन सी फिल्म आपको पसंद है? धुरंधर, पठान, एक था टाइगर या धुरंधर 2? देखिए मैं धुरंधर मुझे बहुत पसंद आई है। ओके। पठान और शाहरुख खान जो उसका नेशनल आइकॉन है भाई शाहरुख खान, उसकी फिल्म तो मुझे बहुत पसंद है ही, लेकिन मैंने देखी नहीं ना, मैंने पठान देखी। धुरंधर आपको अच्छी लगी? धुरंधर बहुत अच्छी लगी। नरेंद्र मोदी की एक खासियत? उनका एनर्जी लेवल, अच्छे मैच नहीं कर सकते हैं। नो नो नो।